राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ एक और वीडियो। और आज की वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो उनके लिए है जिनको अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। जब मैं कुंडली देखती हूँ मेरे पास अनगिनत मैसेज आते हैं, दीदी बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे। तो ये वीडियो आपको कंप्लीटली देखनी है, क्योंकि ये वीडियो है श्रावण मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी के बारे में। जैसे कि नाम से संबोधित हो रहा है, जो भी व्यक्ति या जो भी महिला पुरुष विधि विधान से श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं, उनको संतान की, योग्य संतान की प्राप्ति होती है। अगर अब आप लोगों में से ये क्वेश्चन बड़े सारे लोग पूछोगे, दीदी अगर संतान है तो क्या फिर इस एकादशी का व्रत नहीं रखते? ऐसा नहीं है। केवल संतान होने से हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता है। संतान को पाल पोस कर बड़ा करना, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनको एक उज्जवल भविष्य देना, अच्छी शिक्षा देना और उनकी सुख समृद्धि की प्रार्थना करना भी हमारा कर्तव्य है। अगर बच्चे की प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से न केवल आपको संतान की प्राप्ति होती है, अपितु अगर आपके संतान है तो उसकी रक्षा होती है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है, यश वैभव मान सम्मान प्रतिष्ठा उसको मिलता है और वो गलत संगत में आते नहीं है। तो आज बात करेंगे कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि कब है, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी तिथि का व्रत कब रखा जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो एकादशी होती है ना, वो हमेशा 3 दिन का व्रत होती है। अब मेरे से ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी से व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं? जी नहीं, सावन के महीने से एकादशी के व्रत का प्रारंभ नहीं होता है। एकादशी के व्रत का प्रारंभ उत्पन्ना एकादशी, देवउठनी एकादशी, देवशयनी एकादशी से होता है। पुत्रदा एकादशी बड़ी एकादशियों में से एक है, क्योंकि इसका महत्व इसलिए है क्योंकि साल भर में 24 एकादशी आती हैं और जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष 26 एकादशी आती है। लेकिन पुत्रदा एकादशी एक ऐसी एकादशी है जो कि साल भर में 2 बार आती है। सोचिए, जो एकादशी साल भर में 2 बार आ रही है उसका महत्व कितना ज़्यादा होगा। तो अपने पुत्रदा एकादशी पे न केवल भगवान विष्णु की पूजा अर्चना वंदना की जाती है, बल्कि श्रावण मास की जितनी भी एकादशी आती है उसमें हमको भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा अर्चना वंदना करने का विशेष और विशेष महत्व होता है। पुत्रदा एकादशी पे आप मेरे कहने पे रुद्राभिषेक अपनी संतान की प्राप्ति के लिए अपनी संतान का हाथ लगा के या फिर अपनी संतान से रुद्राभिषेक अवश्य और अवश्य आपको कराना चाहिए। एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है, अर्थात 3 दिन का व्रत होता है। 10वीं तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पालन होता है, जैसे कि 10वीं तिथि पे किसी भी प्रकार की काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना, 10वीं तिथि पे किसी भी प्रकार के लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन नहीं करना। वैसे भी 10वीं तिथि पे पृथ्वी शयन करना होता है। श्रावण का महीना चल रहा है, श्रावण के महीने में वैसे भी पृथ्वी शयन की बहुत 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 बड़ी महिमा ही गई है। साथ ही के साथ 10वीं तिथि पे सूर्यास्त के बाद भोजन इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार 10वीं तिथि पे सूर्यास्त के बाद भोजन भी नहीं करना चाहिए। श्रावण के मास में वैसे भी आपको मसूर की दाल, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन शास्त्रों में मना ही है। तो 10वीं तिथि के नियम मैंने आपको बता दिए। अब द्वादशी तिथि पर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त की जो पूजा होती है ना, उसका अपना एक विशेष महत्व होता है। वैसे तो कोई भी पूजा का किसी भी समय पूजा कीजिए, भगवान की पूजा के लिए तो कोई समय नहीं है, केवल आपको पूजा करनी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी या फिर अगर मैं बात करूँ ब्रह्म मुहूर्त की पूजा की, तो ब्रह्म मुहूर्त पे सभी देवी देवता भी पूजा करते हैं और अगर आप भी पूजा करेंगे तो आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, पानी में गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। वैसे मैं 2-3 ऑप्शन बताती हूँ, लेकिन श्रावण का महीना चल रहा है इसलिए मैं केवल इस टाइम गंगा जल ही बताऊंगी। वैसे मैं आंवले का रस भी बोलती हूँ, यमुना जल भी बोलती हूँ, दूध भी बोलती हूँ, दही भी बोलती हूँ। इनमें से किसी ना किसी चीज़ डाल के आपको स्नान जरूर करना चाहिए। कुछ नहीं हो तो नींबू ही डाल के स्नान कर लो। लेकिन अगर मैं बात करूँ श्रावण मास की, तो श्रावण मास में आपको केवल और केवल पानी में गंगा जल डालकर ही स्नान करना चाहिए। श्रावण मास में गंगा जल का विशेष महत्व होता है, इसलिए सावन के महीने में पानी में गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। पानी में गंगा जल डाल के स्नान करने के बाद आपको पीले रंग के पीताम्बरी वस्त्र पहनने हैं। भोले बाबा को हो और विष्णु भगवान को याद करते हुए पीले रंग के वस्त्र पहनिए। पीले रंग के वस्त्र पहनने के बाद अपने घर में और पूजा के स्थल पर गंगा जल का छिड़काव कीजिए।
अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए, ये कि बहुत बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम है। पंचामृत से बाल गोपाल लड्डू गोपाल को आपको स्नान कराना चाहिए। उसके बाद लड्डू गोपाल को भी पीले रंग के वस्त्र आपको पहनाने हैं। उसके बाद पूजा का संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद एकादशी की व्रत की कथा सुननी है। भगवान को श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी पे जो विशेष करके प्रिय भोग लगता है लड्डू गोपाल को, उनका भोग लगाइए, साथी के साथ फिर आरती कीजिए। तुलसी माता की विशेष पूजा अर्चना कीजिए। उसके बाद भगवान भोले बाबा की भी पूजा अर्चना वंदना कीजिए। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी है। संपूर्णतः पूरे दिन भगवान के नामों का स्मरण करना है। देखिए, लड्डू गोपाल की पूजा करने के बाद फिर भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, जैसे कि पंचामृत से उनको स्नान करा सकते हैं, क्रेमित शिवलिंग बना सकते हैं, किसी भी गमले में शिवलिंग बना सकते हैं। तुलसी मैया की सेवा करनी होती है। लड्डू गोपाल को तुलसी जी के पास जाके बिठा दीजिए। फिर तुलसी जी की परिक्रमा स्टार्ट कर दीजिए। तुलसी जी पे दीप प्रज्वलित कीजिए और तुलसी जी की जड़ का जो तिलक है वो अपने मस्तक पर अवश्य और अवश्य लगाइए। देखिए, वैसे तो सभी एकादशी विशेषकर होती है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 15 तारीख को सुबह सुबह 10:26 पे हो रहा है। देखिए, मोटा मोटा मान लीजिए 15 तारीख को 10:26 अर्थात 15 अगस्त को 10:30 के आसपास हमको एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। तो समझ लीजिए कि सूर्योदय तो पहले ही हो गया। सूर्योदय के साथ हमें ये तिथि नहीं मिली है, तो 16 तारीख को एकादशी तिथि का विश्राम हो रहा है। 9:30 बजे के आसपास एकादशी तिथि का विश्राम हो जाएगा। तो एकादशी के जो व्रत रखा जाएगा वो उदया तिथि में ही मान्य होता है। इसलिए श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा वो 16 अगस्त को ही रखा जाएगा। पूजा का भी एक बार शुभ मुहूर्त बता दूं, जो जिस टाइम पे आपको पूजा करनी है, क्योंकि उस टाइम पे राहु काल नहीं है। जब भी पूजा अर्चना वंदना करो तो आपको ये जरूर देखना है कि इस समय पर राहु काल है या नहीं है। सुबह सुबह 5:50 से लेके 10:30 बजे के आसपास आपको इस व्रत की पूजा अर्चना वंदना करनी। याद रखिए, 10वीं तिथि के नियम 15 तारीख को लागू होंगे। एकादशी का व्रत 16 तारीख को रखा जाएगा और 17 तारीख को द्वादशी तिथि पर एकादशी का व्रत का पारण होगा। व्रत के पारण का जो समय है वो है सुबह सुबह 6 बजे से लेकर 8:05 पे। वैसे तो 5:51 से लेके 8:05 पे है, लेकिन सुबह सुबह 6 से 8 बजे के बीच में आपको एनी हाउ 17 तारीख को व्रत का पारण करना है, क्योंकि उसके बाद एकादशी द्वादशी तिथि जो है वो विश्राम हो रही है। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि द्वादशी तिथि पे ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। आगे और भी वीडियो में आपको पूजा विधि बताऊंगी और भगवान का प्रिय भोग बताऊंगी। और अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं, आपका बच्चा जॉब करेगा या आपका बच्चा बिजनेस करेगा, आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, किस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, शादीशुदा जिंदगी में परेशानी हो रही है या फिर शादीशुदा जिंदगी बनी नहीं रही है, अर्थात आपकी मैरिज ही नहीं हो रही, संतान प्राप्ति कब होगी, आपको किस जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, तो किस चीज़ का बिजनेस करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए, जो किस फील्ड में जॉब करनी चाहिए, आपके बच्चे को कौन सी साइड कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, ये सभी जानकारी, आपके बच्चों के कौन से ग्रह नक्षत्र एकदम मतलब ग्रह नक्षत्र लो है, कौन से ग्रह नक्षत्र उच्च है, और ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से देती हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 492-20-25-65। मैं आपको फ़ोन पर सारी जानकारी देती हूँ, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसका थोड़ा सा चार्ज है। तो आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।